हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा प्रियदर्शनी एंड वंस अगेन वेलकम टू करेंट अफेयर्स मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट होता क्या है, साथ ही साथ 2012 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या टारगेट्स दिए गए थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या पोजीशन रहा इस रिपोर्ट में, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडिया ने कौन कौन से पॉइंट पे मिस किया, कौन कौन से टारगेट को इंडिया ने मिस किया, हम ये भी विथ डाटा डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था माल न्यूट्रिशन एंड इनइक्विटी, इन दोनों के लिंक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में हम लोग इस रिपोर्ट में क्या वे अहेड दिया गया, गवर्नमेंट को क्या सजेशंस या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस इनइक्विटी को कम करने के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट होता क्या है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड ऑन द वर्ल्ड्स न्यूट्रिशन ग्लोबली, रीजनली एंड कंट्री बाय कंट्री एंड ऑन एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट। ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है जो दुनिया में न्यूट्रिशन की जो स्थिति है उस स्थिति को ये रिपोर्ट कार्ड हाईलाइट करता है। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसी भी कंट्री की न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है उसको ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है। ये हर साल एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जो साइंटिस्ट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर और जो रिसर्च होती है उनके डाटा को एनालाइज करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट का मेन फोकस क्या होता है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट ऑन मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड ऑन डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज adopted by member states of the World Health Organization as well as government delivery against their commitment। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की परिकल्पना जो है वो 2013 में ग्लोबल इनिशिएटिव समिट में किया गया था और इसका पहला रिपोर्ट जो है वो 2014 में पब्लिश हुआ था। इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या होता है कि हमें ये हाईलाइट करता है कि किस किस एरिया में हम लैक कर रहे हैं, या हम माल न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो हम किस कैटेगरी में लैक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को या फिर और भी जो लोग जो NGO या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो पॉलिसी उस हिसाब से बनाए कि जो माल न्यूट्रिशन जो जिस भी कैटेगरीज में कम है हम उस कैटेगरीज को टारगेट कर सकें, हम पॉलिसीज़ भी उसके हिसाब से बना सकें। तो ये रिपोर्ट के आने से ये कुछ फ़ायदे भी होते हैं। चलिए हमने ये कुछ चीज़ें ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में समझाई आपको, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट क्या था। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने 6 न्यूट्रिशन के टारगेट्स दिए थे फॉर मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन टू बी मेड बाय 2025 तक के लिए उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए थे। चलिए हम देखते हैं वो टारगेट्स क्या था। उनके हिसाब से बौनापन जो होता है अंडर चाइल्ड 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनमें जो बौनापन का जो रेशियो है स्टनिंग का वो हमें 40% तक कम करना था। एनीमिया जो होता है 50% तक हमें कम करना था। 19 to 49 का जो एज ग्रुप है वुमेंस का उस कैटेगरीज में हमें कम करना था। इंश्योर 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट एंड नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट। इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 months अप टू एटलीस्ट 50%। रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब आपको होता है दुबलापन। किसी बच्चे का अगर वेट उसके एज के हिसाब से कम हो तो हम उसे वेस्टिंग कहते हैं। और उस टारगेट में भी था कि रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। ये कुछ 6 टारगेट्स थे जो उन्होंने दिए थे। अब हम इंडिया का पोजीशन देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया और कहाँ कहाँ लैग किया है। ओके चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में इंडिया का क्या पोजीशन रहा था। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 स्टेट्स दैट इंडिया इज अमॉन्ग 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025। इंडिया उन 88 देश में आती है जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो दिया गया था वो मिस कर जाएगी। ठीक है, इंडिया जो है उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज़ इन माल न्यूट्रिशन देखा गया है। इंडिया में अगर आप डिफरेंट स्टेट्स देख लें, डिफरेंट कम्युनिटीज़ देख लें या डिफरेंट इनकम ग्रुप देख लें, इनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है माल न्यूट्रिशन में। ये भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। इंडिया इज़ आइडेंटिफाइड एज अमॉन्ग द 3 वर्स्ट कंट्रीज अलॉन्ग विथ नाइजेरिया एंड इंडोनेशिया, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिला था। बौनापन या फिर आप दुबलापन बोल रहे, हर एक कैटेगरीज माल न्यूट्रिशन
पॉपुलेशन की जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिला था। और इंडिया में कम्युनिटी में भी अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनमें जो डिस्पैरिटी है वो 4 गुना ज़्यादा है। अगर आप निम्न आयु वर्ग की बात कर लें या फिर उच्चतम आयु वर्ग की बात कर लें, या आप एक स्टेट के अंदर ही अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ का अगर आप डाटा देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इसमें डिस्पैरिटी देखने के लिए मिला हुआ है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की तरफ से जो टारगेट दिया गया था 2025 तक के लिए, इंडिया ने उन चारों टारगेट्स को मिस किया है। चाहे वो टारगेट हो स्टनिंग अमॉन्ग अंडर 5 चिल्ड्रेंस, एनीमिया अमॉन्ग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्डहुड ओवरवेट एंड एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड, इन चारों कैटेगरीज में इंडिया ने टारगेट मिस किया है 2025 तक का। चलिए अब हम लोग इस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। अगर आप स्टनिंग एंड वेस्टिंग की बात करें तो अंडर 5 ईयर का जो चिल्ड्रन का जो एज का कैटेगरी है उसमें स्टनिंग जो है 37.9% चिल्ड्रन से वो स्टंटेड है। अगर आप वेस्टेड की बात करें तो 20.8% जो चिल्ड्रंस है वो स्टेट है। मतलब हम एशिया का जो एवरेज है, अगर आप स्टैंडर्ड में उसका एवरेज देख लें तो 22.7% है और वेस्टेड में 9.4% है एवरेज। हम उस एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा है। अगर आप ओवरवेट एंड ओबेसिटी की बात कर ले तो रेट ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी कंटिन्यू टू राइज, अफेक्टिंग ऑलमोस्ट अ फिफ्थ ऑफ एडल्ट एट 21.6% ऑफ वुमेन एंड 17.8% ऑफ मैन। हर पाँचवा इंसान मोटा है, ओवरवेटेड है। अगर आप वुमेन्स की बात करें तो 21.6% ऑफ वुमेन ओवरवेट एंड ओबेसिटी है उनमें। अगर मेंस की बात करें तो वो 17.8% है। एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो 1 in 2 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो कि एज जो है 19 to 49 एज ग्रुप जो होता है वो एनेमिक है। अगर आप अंडरवेट चिल्ड्रंस की बात कर ले तो देखिए हमारा डाटा 2000 या 2016 का अगर हम अभी तक का डाटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। लेकिन अभी भी हमारा जो एशिया का जो एवरेज है हम उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखिए 2000 से 2016 तक अगर आप डाटा देखेंगे तो जो 2000 में 66.0% था वो आज के टाइम पे 58.1% है फॉर बॉयज़। अगर गर्ल्स की कैटेगरी में हम देखें तो जो 2000 में 54.2% था वो आज के डेट में 50.1% है गर्ल्स की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप एशिया का एवरेज देखें तो बॉयज़ के लिए उनका एवरेज जो है वो 35.6% है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि हम उस एवरेज से कितने गुना ज़्यादा हैं। अगर आप गर्ल्स की बात करें एशिया का एवरेज तो वो 31.8% है और हमारे यहाँ गर्ल्स का जो अभी भी जो अंडरवेट चिल्ड्रंस में जो गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 50.1% है। तो आप एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ क्या कंडीशन है। हम एशिया के एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ कुपोषण की क्या स्थिति है इस रिपोर्ट कार्ड की से हमें बहुत अच्छे से आइडिया लग गया। चलिए मैं आगे आपके साथ डिस्कस भी करूँगी कि इससे निकलने के लिए वे टू अहेड क्या है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में माल न्यूट्रिशन और इनइक्विटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। द रिपोर्ट emphasizes on the link between malnutrition and different form of inequity such as those based on geographical location, age, gender, ethnicity, education and wealth in all its form. Inequity in food and health system increase inequity in nutrition outcomes that in turn can lead to more inequity perpetuating a vicious circle। ये तो हमने ये 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ कुछ वे टू अहेड इसका सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहला, गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने भी लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं या फिर प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, आपने इस टाइम पे इस कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि वो कुछ कुछ खाने के लिए तरस रहे हैं। तो आप देखिए अगर उनके पास वन नेशन वन राशन कार्ड रहता, उस टाइम से ही अगर ये फैसिलिटी रहती तो बहुत कम टाइम मतलब बहुत कम पैसे में उनको वहाँ पे चावल दाल जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाती वहाँ पे। तो इससे भी कुपोषण का स्तर कम होगा। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो आंगनबाड़ी के हो या प्राथमिक लेवल पे जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को बढ़ाना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लोगों को पता चले ये कि आपने ओबेसिटी वगैरह भी इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ओबेसिटी डिस्कस किया था, आपको ओवरवेट डिस्कस किया था। इस सब चीज़ों के लिए भी अवेयरनेस
अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को कि क्या खिलाएं बच्चों को, किस इस एज कैटेगरीज के बच्चों को हमें क्या खिलाना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जब वो इस पे काम करेगी तो वो जागरूक महिलाएं भी जागरूक होंगी, तब उनको भी पता चलेगा कि उनके बच्चों को या फिर जब वो कंसीव कर रही हैं तो उनको क्या खाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। चलिए, इसी के साथ मैंने आपके साथ ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पूरा डिस्कस किया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।